प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी के विषय में। देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मनाई जाती है। यह दिन चातुर्मास के समापन को दर्शाता है, जो कि 4 महीने की अवधि है, जिसमें विष्णु भगवान सोते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूर्व संध्या पर सोते हैं और फिर सीधे कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों की अवधि के दौरान मनुष्यों द्वारा कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और केवल भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी शुभ और धार्मिक कार्य हो सकते हैं। अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। ब्रह्मोवाच प्रबोधिन्यास्य माहात्म्यं पापघ्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणस्व मुनिसत्तम। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिसत्तम, पापों को दूर करने वाला, पुण्यों को बढ़ाने वाला, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाला प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य सुनो। हे विप्रेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय का फल मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से क्या पुण्य होता है? हे पितामह, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से एक जन्म का पाप दूर होता है। सायंकाल भोजन करने से 2 जन्मों का पाप नाश और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती, जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को यह पापनाशिनी एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई की तरह प्रबोधिनी जला देती है। हे मुनि शार्दूल, जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मेरे कथन के अनुसार थोड़ा भी सुकर्म करता है, उसको सुमेरु के समान फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो विधि रहित सुमेरु के समान भी सुकर्म को करता है, उसको धर्म फल अणुमात्र भी नहीं मिलता है। जो संध्या नहीं करता, व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र की निंदा करने वाला है, उसके शरीर में धर्म नहीं रहता। परस्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता है। ब्राह्मण अथवा शूद्र जो पराई स्त्री से, विशेष करके ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे दोनों चांडाल के समान हैं। हे मुनि शार्दूल, जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण
परस्त्री गमन करता है उसके संतान नहीं होती। जन्म भर जो पुण्य किया है उसका उसे फल प्राप्त नहीं होता। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। बुरे आचरण वालों, शूद्र से विषय करने वालों तथा दुर्जन की सेवा करने वालों का धर्म नहीं रहता। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, जो पतितों का संग करते हैं और जो उनके घर जाते हैं वे यमलोक को जाते हैं। हे वत्स, स्वागत, आसन तथा भोजन से जिन मनुष्यों का धर्म नष्ट हो गया है उनकी कीर्ति, आयु, संतान और सुख नष्ट हो जाता है। जो नीच मनुष्य साधुओं का निरादर करते हैं वे धर्म, अर्थ, काम से हीन होकर नरक की अग्नि से भस्म होते हैं। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते वे मूर्ख अपने कुल का नाश देखते हैं। शठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में यह सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करता है वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णुलोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नरक के दुखों से छूटकर विष्णुलोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। हे मुनि, ब्रह्म हत्या से लेकर बड़े पापों का करने वाला मनुष्य भी विष्णु भगवान के जागरण करने से पापों से छूट जाता है। जो अश्वमेध आदि सुंदर यज्ञों से फल नहीं मिलता वह प्रबोधिनी का जागरण करने से सहज मिल जाता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से वह फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, जिसने कार्तिक में प्रबोधिनी का व्रत किया है वही पुण्यात्मा और कुल को पवित्र करने वाला पैदा हुआ है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। सब कामों को छोड़कर भगवान के प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में सुंदर प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। हे नारद, प्रबोधिनी का उपवास करने से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इसलिए सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, यह व्रत बड़े पापों के समूह को नष्ट करने वाला है। प्रबोधिनी के दिन इसका विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। हे मनुष्यों,
मनुष्यों में श्रेष्ठ कांति की इच्छा करने वाले मनुष्यों को कार्तिक में प्रबोधिनी यत्न से करनी चाहिए। हे वत्स, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में किए हुए थोड़े अथवा बहुत से 100 जन्मों के पापों को, हे नारद, सूखे, गीले और छिपे हुए सब पापों को भक्ति से भगवान का पूजन करके नष्ट कर दिया जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहणों में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ भी किया जाए उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक में नियम और विष्णु का पूजन नहीं करता उसको जन्म भर के किए हुए पुण्य का फल नहीं मिलता। हे विप्रेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। हे विप्रेंद्र, जो विष्णु का भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि के दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं उनको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। हे मुनि शार्दूल, कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य कार्तिक में नित्य प्रति शास्त्राध्ययन के आनंद से समय को व्यतीत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम से विशेष कर कार्तिक में भगवान की कथा सुनता है उसको 1,000 गोदान का फल मिलता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्त द्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। हे मुनि शार्दूल, जो मनुष्य सुंदर विष्णु की कथा को सुनकर यथाशक्ति वक्ता का पूजन करते हैं उनको सनातन स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर नारद जी बोले, हे स्वामीन, हे सुरोत्तम, एकादशी की विधि मुझसे कहिए। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले वह भी बताइए। तो नारद जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातून करके स्नान करिए। नदी, तालाब, कुआं, बावली अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे, फिर कथा सुने। हे महाभाग, नियम के लिए यह मंत्र पढ़े, एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान विष्णु के सामने पढ़े, भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करे। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है वह सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधिनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगरु, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे मुनि सत्तम, एकादशी के दिन लोभ नहीं करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए, इससे असंख्य पुण्य होता है। एकादशी के जागरण में अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन
और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना फल प्रबोधिनी में अर्घ्य देने से मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। हे विप्रेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फूलों से श्रृंगार करने से फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, लगाई हुई तुलसी की जितनी जड़ फैलती है, उतने ही 1000 युग तक उनका पुण्य फैलता है। हे मुनि, जिन मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी की जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुण्य, पत्ते भूमि पर बढ़ते हैं, उतने कुल में जो पैदा हो चुके हैं और जो पैदा होंगे, वे 1000 कल्प तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो कदम्ब के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं, वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। जो कदम्ब के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, यदि सभी कामनाओं को देने वाले भगवान का कदम्ब के फूलों से पूजन कर दिया जाए, तो फिर कहना ही क्या है। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। वकुल और अशोक के फूलों से जो जगत के स्वामी भगवान की पूजा करते हैं, उनके जब तक सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक शोक नहीं होगा। जो सफेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं, उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौर चढ़ाते हैं, उनका करोड़ गोदान का फल प्राप्त होता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छीकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं, वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्र से, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर पकड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको 1 पल सुवर्ण चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है, गरुड़ध्वज भगवान उसके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित सतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है, उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार रात्रि में भुक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर चला जाए। वह स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की पालना के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन कराए, भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है, उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों के सामने उस नियम को कहकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। हे राजन, नक्तभोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित नियम में सुवर्ण सहित वैल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है, उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना। अन्न के छोड़ने के नियम में चामर देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सहिया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण देना चाहिए और ब्राह्मण को घी मिला हुआ सामान भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा,
जूता त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मौन छोड़ने वाले को शक्कर देना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बेली में घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से सुशोभित करके देना चाहिए। यदि ये सब न बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति को हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है। अंत में वह वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृतकृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो वह मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी व्रत महात्म्यं संपूर्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।